Assalamu alaikum students. Today our topic is types of matrices. So the first matrix is called row matrix. First type is called row matrix. In row matrix we have only one row. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम कहते हैं कि इट इज़ रो मैट्रिक्स. ठीक है, मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ आपके साथ. 1 2 7. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास सिर्फ एक ही रो है. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम कहते हैं इट इज़ रो मैट्रिक्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है. ठीक, जैसे ये 3 जो मैंने लिखा था, इस 3 को अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कि इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स. यहाँ मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ. 7 -9 एंड 4. ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कहते हैं कि इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स. आई वुड लाइक टू राइट सम एग्जाम्पल. 1 2. अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक तो फर्स्ट एक रो है और कॉलम कितने हैं, C1 और C2. तो वी हैव 2 कॉलम्स एंड 1 रो. सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़. यहाँ पे एक और हम एग्जांपल शेयर करते हैं. -9 और 4. तो अब यहाँ पे भी आप देखिए कितनी रोज़ हैं, R1 R2 R3, जबकि कॉलम जो है वो मेरे पास सिर्फ एक ही है. तो ऐसी कंडीशन में ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 3 रोज़ और 1 कॉलम है. ठीक है, नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम. अगर मैं इसको हम देखें तो क्या, जैसे एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ, जैसे ये है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही रो है और हमारे पास एक ही कॉलम है. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो उसे हम कहते हैं कि इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके बाद फिर अब एक और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये एग्जांपल. तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास R1 R2 C1 एंड C2. तो you people can see that number of rows is equals to number of column. 2 rows and 2 columns. So this is also called this matrix is also called square matrix. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. जी स्टूडेंट्स, नल के नाम से ही हमें पता चल रहा है, ज़ीरो के नाम से, कि इसकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होती हैं. ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लिखते हैं. जैसे कि ये 0 0 लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आप देखो ये 0 है, इसकी एंट्री 0 है. फिर ये भी आपकी इसकी हर एंट्री 0 है. अब देखिए मैं डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस बना रही हूँ, मगर हर मैट्रिक्स में जो एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है. इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स.
transpose of a matrix. In transpose of a matrix, we change rows into columns and columns into rows. जैसे मेरे पास A मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ 1 2, ठीक है। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, स्मॉल t ऊपर छोटा सा लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप देखें ये आपके पास एक ही कॉलम है, यू विल कन्वर्ट दिस कॉलम इनटू रो लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ B। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 1 2 4 एंड 9। अब यहाँ पे हमारे पास ये रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज़ आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज़। तो ये आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगी, ये आपके पास सेकंड कॉलम है ये आपकी सेकंड रो बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इससे आगे आपके पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में वी चेंज साइंस ऑफ द एंट्रीज। हाउ, जैसे सपोज कर लें मेरे पास एक मैट्रिक्स A है -4 एंड 3, ठीक है। जब आप इसका नेगेटिव ऑफ A लेंगे तो आपने उसके साथ नेगेटिव लगाना है और यहाँ क्या होगा, जो -4 है इट विल बिकम +4 एंड +3 विल बिकम -3, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे साइंस को चेंज कर दिया। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। -1 0 4 और 9, और जब मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाता है कि जब नेगेटिव ऑफ C लूँगी तो ये जो -1 है इट विल बिकम +1 0 -4 एंड -9, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, मैं आपको एग्जांपल से समझाना पसंद करूँगी इसको, और वो मैट्रिक्स मैं ख़ुद से ये लिख रही हूँ 0 3 3 0। ये एक आपके पास मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो ये है कि A शुड बी इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें और वो पिछली मतलब असल मैट्रिक्स A के ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ आप देखिए कि मेरे पास A है, ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो ट्रांसपोज हमने अभी लेना सीखा है, वो क्या है कि जो रोज़ होती हैं उसे आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास फर्स्ट रो जो है आप इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगी, ये सेकंड रो है इसे आप सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक। आप स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसी नहीं है वैल्यूज़। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर राइट हैंड साइड की इक्वल है तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल होगी। सो वी कैन से दैट A इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अगर ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सो कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। नेक्स्ट कम्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है तो इसकी कंडीशन क्या कहती है, इसकी कंडीशन ये कहती है कि जो A ट्रांसपोज है दैट शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A। अगर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही हो तो फिर हम कहेंगे
कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए वुड बी स्क्यू सिमेट्रिक देन। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये क्या है, 0 -3 3 और 0। ठीक है, आप ऐसे करें कि सबसे पहले हम यही वाले ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ही यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें फिर ए की वैल्यू को पुट करेंगे। तो कंडीशन जो मेरे पास है वो क्या है, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है। मैं ए की ये वाली वैल्यू जो है इधर लिखूँगी, 0 -3 3 0 और ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। फिर नेगेटिव का साइन है, अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगी 0 -3 3 और 0। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज में जो रोज़ होती हैं उसे आप कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। पहली रो क्या है, ये देखें, ये आपके पास है 0 -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 -3, पहला कॉलम बन गया। और ये सेकंड रो है, दिस विल बिकम सेकंड कॉलम। ठीक, इसके बाद आप नेगेटिव के साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसी कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एक मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स लगाती हूँ तो वो एंट्रीज़ जो इस लाइन के ऊपर आती हैं दे आर कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज़। जैसे मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ एंट्रीज़ लिख लेती हूँ, 1 2 और 3 मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखी। तो ये जो हैं ये तो डायगोनल एंट्रीज़ हो गई और जो बाकी के एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी बात ये है कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। फिर साथ ही इधर एग्जांपल में उन्होंने बताया है और डेफिनेशन में उन्होंने ये बात की है कि एटलीस्ट एक जो है एंट्री वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी डायगोनल एंट्रीज़ तो होंगी जैसे कि अब ये लिखी नहीं है, तो हम ये इनको भी 0 0 कर दें, जैसे कि ये 0 0 0, इस 2 को ही जगह पे भी 0 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख दें। तो अब आप देखें कि ये जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ आ रही हैं, इस डायगोनल एंट्री में वैसे तो सारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मगर अगर एटलीस्ट एक भी नॉन ज़ीरो होगा तो भी ये बात ये डायगोनल एंट्री ही कहलाएगी। कम से कम एक एलिमेंट को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जो असल मेरी बात करने की है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इससे आगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मगर उसमें ये बात होती है कि ये जो एंट्रीज़ हैं ये सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इधर ही इसी तरह की ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रही हूँ, मगर मैं उसकी जगह पे क्या लेटर यूज़ कर रही हूँ, के। ठीक, अब आप देखें यानी कि अब 1 2 3 तो डिफरेंट है, मगर ये सारे के सारे क्या हैं, के हैं, सारे एक ही जैसी वैल्यू है। मगर साथ ही एक बात आपने याद रखनी है कि के जो है ना तो 1 के इक्वल होगा और ना ही 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये तो फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगी, और अगर ये 1 के इक्वल हुआ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। खैर जी, इसको मैं और मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो ये ऐसे है, जैसे मैं लिखूँ 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, मगर इधर क्या हो गया, ऑल एंट्रीज़ आर इक्वल। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज़ आर इक्वल, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक बच्चों, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही की टाइप है, मगर उसमें सारी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो नाउ यू कैन सी दैट ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, सो आई विल से दिस इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो आपके पास जो ऑर्डर है ये क्या बन जाएगा, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी तरह से अब मैं इसकी आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर लिखूं तो वो कैसे लिखी जाएगी, 1 0 0 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है। ठीक है जी। अब इधर आप देखिए मेरे पास कुछ मैट्रिसेस हैं और हमने ये डिटेक्ट करना है कि इनकी टाइप कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कि क्या कुछ होना चाहिए, यूनिट, रो, कॉलम और नल। तो ये सारे एंट्रीज जो हैं 0 0 हैं, तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इधर हमारे पास एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 होनी चाहिए। सो ये यूनिट मैट्रिक्स है। और इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो आप देखें कि इसमें एक ही रो है तो इट इज़ रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स, और इसकी एंट्री चूँकि 0 है तो इसको आप नल मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक ही कॉलम है तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक जनाब। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई कि आपने ये बताना है कि ये इनमें से कौन कौन से जो आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम इनको करते हैं। इसमें आप देखें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक ही कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसके अलावा एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, दूसरा इसमें चूंकि एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इधर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, इसलिए ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली चीज़, नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज सिर्फ मौजूद हैं। और तीसरी बात ये है कि इसकी चूँकि आइडेंटिटी 1 1 है दोनों, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 1 2 कॉलम्स और 3 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे एक ही कॉलम है तो ये एक ही रो है तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। और कॉलम इसमें 3 हैं तो 3 कॉलम्स और 1 रो, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़। सेम इज़ द केस ओवर हेयर। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू A। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसी इक्वेशन में यहाँ पर A की वैल्यू हम पुट करेंगे। वी विल गेट 1 2 0 1। ठीक है, ये आपने एक ट्रांसपोज ब्लैक वाला लगाया, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा के ये जो बाहर वाला ब्रैकेट था सेकंड वाला, ये ट्रांसपोज लगाया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इधर आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 0 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्लैक वाले जो पहला हमारा ट्रांसपोज है इसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो आपका जो पहला ट्रांसपोज है वो आपके पास कैसे, हम क्या करते हैं, हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है, इट विल बिकम सेकंड कॉलम। अब हम इस वाले ट्रांसपोज को यूज़ कर चुके हैं,
ठीक है। जबकि जो बाहर वाला आपका रेड वाला ट्रांसपोज है ये रह गया था, बाकी तो सारे वो अंदर वाला तो हो गया, जो यूटिलाइज हो गया, तो अब वो ख़त्म हो गया, अब उसको आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब आप फिर दोबारा इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट कॉल रो है और ये आपके पास सेकंड रो है, ठीक। अब जब आप इसको लिखेंगे तो क्या से लिखा जाएगा 1 0 2 1। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हम लोगों ने प्रूफ करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और अगर वीडियो एक दफ़ा देखकर समझ ना आए तो आप सेकंड टाइम फिर ये वीडियो जो है देखिएगा, बार बार देखें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।